एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक जिसने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बैकफुट पर ला दिया। सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक हलचल मचा दी है। कुछ दिन पहले चीन ने अचानक एक बड़ा फैसला लिया। उसने भारत पर लगाए वो सारे बैन हटा दिए जिसने महीनों तक भारत के बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को जकड़ रखा था। हम बात कर रहे हैं टनल बोरिंग मशीनें, रेयर अर्थ मिनरल्स और मैग्नेट्स की सप्लाई पर लगे बैन की। यह बैन कोई छोटा मोटा झटका नहीं था। यह भारत के मेट्रो प्रोजेक्ट, हाईवे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और यहाँ तक कि डिफेंस इंडस्ट्री को रोकने की गैर साजिश थी। लेकिन अब खेल पूरी तरह पलट गया है। चीन ने ये बैन हटा लिया और भारत को वो सारी चीजें फिर से मिलने वाली है जिसके बिना ना तो सुरंगें बन सकती थी और ना ही हाईवे पूरे हो सकते और हमारे डिफेंस और टेक इंडस्ट्री भी इनके बिना आगे नहीं बढ़ सकती। लेकिन दोस्तों, इस खबर का असली मास्टर स्ट्रोक कहीं और छिपा है। ये फैसला सिर्फ भारत के लिए राहत की बात नहीं, ये अमेरिका के लिए एक करारा झटका है और खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के लिए, जो महीनों से भारत को कमजोर दिखाने की कोशिश में लगे थे। ट्रंप को लग रहा था कि अब वह अपने टैरिफ और दबाव की रणनीति से भारत को घुटनों पर ला देंगे। लेकिन भारत ने न सिर्फ उनके सारे प्लान को ध्वस्त किया बल्कि दुनिया को दिखा दिया कि अब वह किसी की धमकियों के आगे नहीं झुकेगा। तो आखिर क्या हुआ और कैसे भारत ने ये बाजी अपने नाम की? इस कहानी को और भी गहराई से समझने के लिए आपको रेयर अर्थ मिनरल्स की अहमियत समझनी होगी। दोस्तों, ये मिनरल्स 21वीं सदी का सबसे बड़ा हथियार माने जाते हैं। आपको मोबाइल चिप से लेकर मिसाइल सिस्टम, इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी, हर चीज में इन मिनरल्स की जरूरत पड़ती है और पूरी दुनिया के 90% रेयर अर्थ मिनरल्स चीन के कंट्रोल में है। जब चीन ने इन मिनरल्स और टनल बोरिंग मशीनों पर बैन लगाया तो भारत के कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट अटक गए। मेट्रो की सुरंगें रुक गई, हाईवे प्रोजेक्ट में देरी होने लगी और हमारी ईवी और डिफेंस इंडस्ट्री पर दबाव बढ़ने लगा। ट्रंप को ये मौका एकदम सही लग रहा था। उन्होंने सोचा कि अगर चीन भारत को कमजोर कर रहा है तो वो भी भारत पर टैरिफ लगाकर उसे और दबा देंगे। ट्रंप ने हाल ही में भारत पर 50% टैरिफ ठोका और खुलेआम ये आरोप लगाया कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर यूक्रेन युद्ध में फंडिंग कर रहा है। उसकी रणनीति साफ थी, भारत को रूस से दूर करना, उसे कमजोर दिखाना और ये साबित करना कि भारत उनकी शर्तों के बिना कुछ नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों, भारत ने जो किया वह ट्रंप के किसी बुरे सपने से कम नहीं था। भारत ने न सिर्फ रूस से तेल लेना जारी रखा बल्कि चीन से सप्लाई खुलवाने में कामयाबी हासिल कर ली। और इतना ही नहीं, भारत ने अमेरिका के साथ टेक्नोलॉजी और डिफेंस डील को बनाए रखा। यानी भारत ने एक त्रिकोणीय खेल खेला, रूस से ऊर्जा, चीन से औद्योगिक सप्लाई और अमेरिका से तकनीक। भारत के इस प्लान ने वॉशिंगटन के होश उड़ा दिए। ट्रंप की पूरी रणनीति ध्वस्त हो गई। वह चाहते थे कि भारत पर दबाव आए, लेकिन भारत ने उल्टा अमेरिका को ही दबाव में ला दिया। ये कितना बड़ा कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक है, आप जरा सोचिए। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बीजिंग में साफ साफ कह दिया था कि अगर चीन भारत के साथ रिश्ते सुधारना चाहता है तो उसे पहले व्यापार पर लगे इन बैन को हटाना होगा। और दोस्तों, चीन ने इस बात को बहुत गंभीरता से लिया और अब भारत को वह सारी सप्लाई फिर से मिलने वाली है जिसके बिना हमारे प्रोजेक्ट अटके हुए थे। इसका मतलब है कि भारत मेट्रो, ईवी इंडस्ट्री और डिफेंस सेक्टर को अब नई रफ्तार मिलेगी। सबसे बड़ा झटका ट्रंप को लगा क्योंकि यह उसकी रणनीति की हार थी। ट्रंप की सबसे बड़ी जलन यह है कि भारत ने तीनों बड़े सप्लायर रूस, चीन और अमेरिका को अपने हिसाब से मैनेज कर लिया। भारत ने दिखा दिया कि वह किसी एक ताकत के भरोसे नहीं है। अगर चीन सप्लाई देता है तो भारत उसका इस्तेमाल करेगा। अगर रूस सस्ता तेल देता है तो भारत उससे भी तेल खरीदेगा। डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कि अगर भारत और चीन की नजदीकियां बढ़ी तो एशिया में अमेरिका की पकड़ ढीली हो जाएगी और यही डर उनकी रातों की नींद उड़ा रहा है। चीन का ये फैसला सिर्फ व्यापार की बात नहीं है, ये एक बड़ी सियासी संदेश है। चीन ने यह दिखा दिया कि वह भारत के साथ रिश्तों को पूरी तरह तोड़ने का जोखिम नहीं ले सकता क्योंकि भारत का विशाल बाजार, उसकी तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और उसकी कूटनीतिक ताकत, ये वो चीजें हैं जो किसी भी देश को भारत के साथ खड़ा होने पर मजबूर कर देती है। और यही बात ट्रंप को सबसे ज्यादा खटक रही है। ट्रंप की बौखलाहट का एक और कारण है, अमेरिका और यूरोप खुद रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं और उसे अरबों डॉलर दे रहे हैं। लेकिन जब भारत रूस से सस्ता तेल खरीदता है तो डोनाल्ड ट्रंप भारत पर यूक्रेन युद्ध में फंडिंग के आरोप लगाते हैं। ये दोहरा रवैया भारत ने दुनिया के सामने उजागर कर दिया है। भारत ने साफ कर दिया कि वह अपनी ऊर्जा सुरक्षा को किसी के दबाव में नहीं छोड़ेगा। ये बात ट्रंप को बर्दाश्त नहीं हो रही है। अब जरा सोचिए, इस बात पर गौर कीजिए कि भारत का ये कदम कितना रणनीतिक है। रेयर अर्थ मिनरल्स सिर्फ टेक्नोलॉजी के लिए नहीं बल्कि भारत की सुरक्षा के लिए जरूरी है। ड्रोन, मिसाइल गाइडेड सिस्टम और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरियां, ये सब इन मिनरल्स के बिना असंभव है। अगर भारत को ये सप्लाई लगातार मिलती रही
तो भारत न सिर्फ टेक्नोलॉजी में आगे निकलेगा बल्कि डिफेंस में भी एक सुपर पावर बन सकता है। और यही वो डर है जो अमेरिका को सता रहा है। ट्रंप जानते कि भारत की ईवी इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल सेक्टर और डिफेंस इंडस्ट्री को रफ्तार मिली है। ऑटोमोबाइल सेक्टर, डिफेंस इंडस्ट्री को रफ्तार मिली तो अमेरिकी कंपनियों का शेयर मार्केट घट जाएगा। टेस्ला जैसी कंपनियां भारत की कंपनियों से सीधा टक्कर लेगी और ये वह स्थिति है जिसे ट्रंप किसी भी कीमत पर रोकना चाहते थे। लेकिन दोस्तों, भारत ने ट्रंप के सारे दांव पलट दिए। भारत ने दिखा दिया कि वह न सिर्फ अपने हित की रक्षा कर सकता है बल्कि दुनिया की ताकतों को अपने हिसाब से मैनेज कर सकता है। यह भारत की वह कूटनीतिक जीत है जिसने ट्रंप को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग कर दिया। अगर भारत और चीन का आर्थिक सहयोग बढ़ा, एशिया में भारत और चीन की जोड़ी अमेरिका की रणनीतिक पकड़ को पूरी तरह ढीली कर सकती है। आपकी क्या राय है इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।